What's up you guys? Welcome back to my channel, and if you're new here, welcome. My name is Sakshi and it is my birthday weekend. So it is my birthday tomorrow, and for my birthday I really wanted to do a special video, and I thought why not do a Q&A so that my audiences can get to know me better. So I asked you guys to pop your questions down on my Instagram. So if you don't follow me on Instagram, what are you doing? My Instagram handle is right here. Go and follow. So thank you for all of you who have sent me your questions. I will be answering them today. I have picked some questions randomly, and few of the questions are from you guys. Before we actually get into the video, I really want to put a disclaimer out there कि ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है पोटेंशियली, क्योंकि मैं सिर्फ आंसर्स नहीं दूंगी क्वेश्चंस के, बट आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू अ लिटिल बिट स्टोरी और बैकग्राउंड बिहाइंड द आंसर्स. सो ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है. सो येस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. I have all my questions written down here. So I really wanted to make this video very casual, as if I'm chatting to you guys and letting you guys more about me. Yeah, मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है, and I'll make more videos of such kinds. So मुझे जो पहला question आया है वो है how old I am and where I was born. Now बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं कौन से ईयर में पैदा हुई हूँ, बिकॉज मेरे साथ जितने भी लोग हैं, लाइक मेरे क्लासमेट्स एंड मेरे अभी के दोस्त, वो सारे 92 बॉर्न हैं. बट आई वॉज बॉर्न ऑन 21st Feb 1993, सो आई एम टर्निंग 28 टुमारो. तो इसके पीछे एक स्टोरी है. जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी मम्मी मेरी मॉम मेरा एडमिशन कराने गई थी स्कूल, एंड आई डिडंट डू दैट सीनियर केजी जूनियर केजी, वो जो 2 साल होते हैं, मैंने नहीं किया, क्योंकि माई मम यूज्ड टू सेंड मी टू दिस प्राइवेट ट्यूशन, एंड वहाँ पे मैंने पढ़ लिया था. तो माई मम वेंट टू दिस स्कूल, एंड फादर, इट वॉज अ कैथलिक स्कूल, सो फादर से बोला कि इसका एडमिशन कराना है, एंड फादर वाज लाइक ये तो 5 साल की है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के लिए एटलीस्ट 5.5 साल तो उम्र चाहिए. तो माई मदर स्टार्टेड फाइटिंग विद द फादर, टेलिंग हिम कि नहीं, मेरी बेटी का आधा साल बर्बाद हो जाएगा, मुझे इसको सब आता है, उसको आप क्यों नहीं ले रहे हो. एंड बहुत अपेरेंटली उन्होंने बहुत कन्विंस किया, एंड देन ही अग्रीड, विच इज़ सो गट्सी ऑफ माई मम. लाइक मैं कभी नहीं कर पाऊँगी. तो मेरे फादर नहीं, मेरे स्कूल के फादर, ही अग्रीड, एंड मुझे जल्दी एडमिशन दे दिया. सो दैट्स वाई ऑल माई क्लासमेट्स, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ माई क्लासमेट्स वर 92 बॉर्न एंड मैं 93. तो मैं 1 साल जल्दी भी ग्रेजुएट हुई देन रेस्ट ऑफ माई एज पीपल. तो इसीलिए इनफैक्ट मेरे सीनियर्स और मेरी जूनियर्स को भी लगता है कि मैं 92 बॉर्न हूँ, बट नहीं, आई एम अ 93 बेबी. द सेकेंड पार्ट टू दिस क्वेश्चन वॉज वेयर आई वॉज बॉर्न. तो आई वॉज बॉर्न इन मुलुंड, मुंबई, बट आई स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ माई चाइल्डहुड इन थाने. लाइक मैं जब 4-5 साल की थी तब हम थाने मूव्ड हो गए, एंड मैंने अपना पूरा बचपन, टीनेज एंड बड़े होने तक मैं थाने में ही रही हूँ. वो 1 या 2 एरिया में ही हम रिवॉल्व होते रहे हैं. सो या, दैट्स द आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज how is your equation with your family and siblings after moving to Australia? Now it's a very good question, क्योंकि काफ़ी changes आए हैं after I have moved to Australia. I think मैं हमेशा से ही बहुत close थी अपने siblings के साथ. If you don't know, I have 2 siblings. So I have a younger sister who is 7 years younger to me, and then I have a younger brother जो 12 साल छोटा है मुझसे. But इवन तो हमारे तीनों के बीच में इतना एज गैप है, हम तीनों ही इतने ज़्यादा क्लोज थे हमेशा से, कभी वो एज गैप दिखा ही नहीं. इनफैक्ट सबसे ज़्यादा बचकानी हरकतें जो करती थी वो मैं थी. तो कभी ऐसे नहीं लगा कि बाप रे इतना बड़ा एज गैप है. एंड मैं हमेशा से ही बहुत क्लोज थी मेरे सिबलिंग्स के साथ. मेरे मॉम एंड डैड के साथ, डैड वॉज प्रेटी चिल. लाइक डैड को इतना, like I was, I had normal relationships with my dad. Mom मेरी बहुत strict हुआ करती थी. Like she was very very strict, especially when I was in school and college.
लाइक 12th स्टैंडर्ड तक. जब मैं इंजीनियरिंग में गई तब वो थोड़ी सी ऐसे थोड़ी कम स्ट्रिक्ट हुई. ही वॉज स्टिल स्ट्रिक्ट बट कम स्ट्रिक्ट. तो मेरा इक्वेशन जब स्कूल में थी तब बिकॉज मैं तब टीनेज हो गई थी एंड मेरी मॉम इतना रिस्ट्रिक्शंस डालती थी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था और हमारे बहुत झगड़े होते थे. बट अभी जब मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुई, ओ माई गॉड, it has flipped. Like my relationship has flipped with my mom. Like I'm so close to her. मैं उनको सब बताती हूँ. Like डेट पे अगर मैं जाती थी तो वो बताती थी मैं किसके साथ रह रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैंने क्या खाना बनाया है, everything. So I think the distance have made us more close, which I'm so glad. Like अभी तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी मॉम को कुछ ना बताओ. Like I am very very open to her and very honest with her, and I share 90% of the things in my life with her. So we are now very very close. So overall, to sum up, I know I went on a very long tangent, but to sum up, we have very good relationship with my siblings and my mom and dad. Like, yeah, thank God I have been very lucky in that sense. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड इज़ निकिता. शी इज़ लिटरली माई ह्यूमन डायरी. लाइक उसको सब पता है मेरी लाइफ में क्या हुआ है, मुझे किस पे क्रश था, किस पे नहीं क्रश था, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप के TMIs, एवरीथिंग. सो वो अभी मुंबई में है. आई मिस हर सो मच. हमेशा हम लोग जब बात करते हैं, द ओनली क्वेश्चन शी आस्क्स मी इज व्हेन आर यू कमिंग बैक. सो या, शी इज़ लाइक माई जिगर का टुकड़ा. Next question is a very interesting question. It is, if I could live anywhere, where would it be? I think I am actually living in the place where I really want to spend the rest of my life, which is Sydney, Australia. I absolutely am smitten by this place. I love this place. But I was just thinking, when I wrote down this question, I was like, interesting. I've never given it a more thought because I'm happy where I am right now. बट अगर ऐसा कोई एक जगह है फ्यूचर में, अगर मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी के थ्रू जाने मिला या फिर जस्ट सिडनी से बोर हो गई और कहीं और जाना है, तो चीज़ जो हुई वो तो है, हर ठंड वाली जगह एलिमिनेट हो गई क्योंकि मुझे ठंड बिल्कुल ही नहीं जमती है. तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू एन्जॉय जहाँ पे बहुत ठंड होती है, बर्फ़ गिरता है. छोटे पीरियड के लिए ठीक है, बट एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्रीज लाइक कैनेडा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मैं नहीं रह पाऊँगी, बहुत ठंड है मेरे लिए. So preferably my preference would be going somewhere which has similar weather to Sydney, hot, humid, beaches हो तो बहुत ही अच्छा है. तो थोड़ा सा अगर मैं सोच रही थी तो मुझे लग रहा था मे बी कैलिफोर्निया. आई डोंट नो इफ आई लाइक इट और नॉट, बट that is one place I would really like to explore if given an opportunity. So yeah, either it's Sydney or California. अगला question है, which is number 5. What is my biggest fear? Now, I think the answer to this is very simple and very cheesy as well. मेरा सबसे बड़ा fear है to lose my loved ones. जो मेरे बहुत करीब है, मेरी family, मेरी friends, मेरा partner. Obviously, I don't want to lose them, and that is my biggest fear. Next question, number 6, is what is my favorite holiday destination? Now, this one was a little difficult for me because मुझे घूमना बहुत ही पसंद है, and मेरे को ऐसा था कि अरे मुझे हर जगह से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद आती है, but the one place which I'm absolutely in love with and मुझे दोबारा जाना है वो है जापान. आई थिंक जापान मेरे लिए बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था, एंड जब भी मैं जापान के बारे में सोचती हूँ मुस्कुराहट आ जाती है मेरे मुंह पे. मतलब मैं इतनी खुश रहती हूँ. तो आई थिंक जापान वॉज माई फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन. आई कांट वेट टू गो बैक देयर. अगला क्वेश्चन है, what makes me happy? There are so many things that makes me happy, you guys. Just spending time with my friends, spending time with my family, खाना. I love खाना. I'm so foodie. तो खाना मेक्स मी हैप्पी. अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कुछ भी करना मेक्स मी हैप्पी. सो आई रियली डोंट नीड अ लॉट टू बी हैप्पी. सो या, आई जस्ट नीड माई पीपल टू बी हैप्पी, आई गेस. अगला क्वेश्चन इज, what really makes you angry? So मैं जब यंग थी, इनफैक्ट इंजीनियरिंग तक, मैं
मुझे बहुत गुस्सा आता था, लाइक बहुत ज़्यादा गुस्सा। मेरे गुस्सा नाक पे बैठा रहता था। बट जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिली तब वो टोटली ऑपोजिट था। ही वॉज ऑलवेज लाइक कूल एंड काम एंड कंपोज, लाइक उसको ज़्यादा गुस्सा नहीं बिल्कुल ही आता था इनफैक्ट। तो मैं जब उसके साथ रही एंड हम लोग ऑब्वियसली रिलेशनशिप में थे, तो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम योर पार्टनर, राइट? तो जब भी मुझे बहुत गुस्सा आता था ना, वो ऐसे मुझे आई गेस थेरेप्यूटिक एकदम ही क्या बोलते हैं, ही वॉज लाइक माई श्रिंक, कि एकदम वो थेरेपी करता था मेरी कि क्यों गुस्सा आ रहा है, क्या हो रहा है, ये वो। आई गेस धीरे 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 मुझे गुस्सा बहुत कम आने लगा। लाइक अभी जो मैं स्टेज पे हूँ, आई थिंक आई एम एट सच अ बेटर प्लेस जो मैं थी जब मैं इंजीनियरिंग या उसके पहले थी, क्योंकि अब मुझे ऐसी फालतू चीज़ों पे गुस्सा नहीं आता। यू नो, कोई लेट आ रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है नहीं, या फिर कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे मुझे गुस्सा नहीं आता है। मुझे अगर गुस्सा आएगा वो होगा ऑब्वियसली अगर किसी ने झूठ बोला है, या फिर कोई बिना मतलब आपसे रूड हो रहा है, मीन हो रहा है, या फिर यू नो ऐसे जो जो एक्चुअल में जस्टिफाई कर सके, वैसा गुस्सा आता है मुझे। व्हाट रियली मेक्स मी एंग्री, अगर मेरे को वन वर्ड में बताना है तो वो है बदतमीज़ी। मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर कोई बदतमीज़ी से बात कर रहा है या बिना मतलब का रूड हो रहा है, तो दैट रियली ट्रिगर्स मी एंड मैं नहीं। इनफैक्ट वो अगर मुझसे भी नहीं बदतमीज़ी से बात कर रहा है, मेरे दोस्त से या फिर मेरे घर वालों से, तो भी मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो so yeah, be polite to everyone guys, it doesn't cost you anything, so please। अगला क्वेश्चन है, what is your proudest accomplishment? एक accomplishment जो मैं बोलूँगी, जो मुझे नहीं पता अगर आप truly accomplish बट अगर मुझे एक accomplishment पे बहुत प्राउड फील होता है, that is that I'm very financially independent, and that really makes me very proud of myself. So yeah, the answer to that question is how I I became financially independent at the age of 24. So that was really a big accomplishment for me, I guess. अगला question ये है question number 10. What is my favorite book? I am assuming by book they mean novel. So मेरे को ना वो मर्डर मिस्ट्री एंड थ्रिलर्स ऐसे नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग, मैंने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े थे फ्रॉम सिडनी शेल्डन। तो सिडनी शेल्डन के सारे, मतलब सारे नहीं बट मैंने 7-8 नॉवेल्स पढ़े हैं उसके, एंड इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं उसमें। तो आई वुड हाईली रेकमेंड अगर आपको ऐसे नॉवेल्स पसंद है। तो मेरे को अनफॉर्चुनेटली नाम याद ही नहीं है किसी का भी, तो मैं नहीं बोल सकती। एक रोमांटिक सॉर्ट ऑफ में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़े, तो अगर आपको बहुत अच्छे रोमांटिक नॉवेल्स पता है तो कॉमेंट डाउन बिलो, बिकॉज मुझे एक्चुअली ट्राई करना है रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना। बट जो मैंने 2-3 पढ़े थे उसमें से एक था प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो मुझे बहुत ही पसंद आया, तो डेफिनेटली रीड इट। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो नॉवेल का एंडिंग कंप्लीट करने के पहले मूवी देख ली, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। लाइक मूवी बहुत ही बुरी बनाई है। लाइक नॉवेल पढ़ने में जो मज़ा है वो बिल्कुल भी नहीं है मूवी में। तो मैं तो हाईली रेकमेंड करूँगी, अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो नॉवेल पढ़ो, वो नॉवेल बहुत अच्छी है। बट अगर मुझे एक नॉवेल बोलना पड़ा तो मुझे ऐसा लगता है Catch-22 वुड बी माई फेवरेट नॉवेल। आई रियली रिमेंबर लाफिंग, लाइक मैं पढ़ते पढ़ते हंस रही थी। इतना फनी नहीं है वो, कॉमेडी नहीं है, बट इट इज़ sarcastic, इट्स वेरी sarcastic द वे द मेन कैरेक्टर इज डिस्क्राइबिंग थिंग्स, एंड आई एम अ वेरी sarcastic पर्सन। लाइक मैं हमेशा ही मजाक करती रहती हूँ इन अ sarcastic वे, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो इफ़ यू गेट अ होल्ड ऑफ दैट, एंड इट्स अ वेरी क्लासिक नॉवल, सो Catch-22 would be the one that I would recommend reading. Next question, what is my favorite TV shows? Okay, I'm so excited for this question because मुझे टीवी बहुत पसंद है। लाइक आई लव वॉचिंग टीवी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी हमारे पास टीवी नहीं था, तो हम लैपटॉप पे ही देखते थे, स्ट्रीम करते थे। और मैं आई एम एम्बैरेस्ड टू से दिस, बट मैं लैपटॉप पे
एक कोई तो वेबसाइट था ऑनलाइन, वहाँ पे कुमकुम नहीं कुंडली भाग्य देखती थी। आई नो, आई लाइक मुझे तो बॉलीवुड फिल्म्स, बॉलीवुड हिंदी सीरीज सब बहुत पसंद थे। मेरे घर पे तो हम बहुत ही लाइक मेरी मम्मी, मैं, मेरी बहन, हम तीनों बैठ के अच्छे से देखते थे, तो मुझे तो कोई है नहीं शर्म। बट यहाँ आने के बाद भी मैं काफ़ी आई थिंक बहुत टाइम पास रहता है हिंदी सीरियल्स। बट जो हिंदी सीरियल्स जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट थे जब मैं इंडिया में थी ग्रोइंग अप वॉज दिल मिल गए। आई एम श्योर बहुत लोगों ने देखा होगा। मैं पागल थी उस शो के पीछे। अरमान मलिक तो मतलब बहुत बड़ा क्रश था। एंड सेकंड था, द नेम completely skips my mind now. Oh yeah, it's इस प्यार को क्या नाम दो, द फर्स्ट वन, हाँ, जिसमें अर्नव एंड खुशी थे। Oh my god, like I have seen, I'm not even kidding, रिपीट टेलीकास्ट उसके, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उसको पसंद करती थी, बहुत ही अच्छा लगता था। एंड जब मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई तो फिर नेटफ्लिक्स एंड प्राइम और वही सब। तो ऑल टाइम फेवरेट अगर शो है वो रहेगा फ्रेंड्स। लाइक फ्रेंड्स यहाँ पे है, मैं फ्रेंड्स कभी भी देख सकती हूँ, कोई भी सिचुएशन में देख सकती हूँ, रिपीट पे देख सकती हूँ, इनफैक्ट मैं देख सकती हूँ क्या। सो फ्रेंड्स इज़ ऑब्वियसली ऑल टाइम फेवरेट। बट आई थिंक मैं काफ़ी वेंचर कर रही हूँ, एंड नाउ आई हैव स्टम्बल्ड अपॉन दिस एंटायर न्यू वर्ल्ड ऑफ कोरियन ड्रामास which I'm obsessed and I can't stop watching them. I think, in fact, एक funny story है। मैं क्लॉय देख रही थी, विच इज़ क्रैश लैंडिंग ऑन यू। आई एम श्योर बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस कोरियन ड्रामा है। एंड काफ़ी बड़े एपिसोड्स है उसके, 16 एपिसोड्स है पूरे सीरीज़ में, एंड 1.5 घंटे के एक एपिसोड है। मैंने वो पूरा ड्रामा आई थिंक विद इन 1 वीक कंप्लीट किया। तो मैं संडे को देख रही थी एंड एक लास्ट एपिसोड बचा था, एंड मैं ना रात के 2 बजे तक देख रही थी। एंड नेक्स्ट डे ऑफिस था ऑब्वियसली, तो मैं ऑफिस गई एंड मेरी कॉलीग, मैं एकदम मतलब मेरी आंखें थकी हुई, मैं यॉन कर रही हूँ, और मेरी कॉलीग बोल रही है कि आर यू ओके, कुछ मतलब ठीक से नींद नहीं हुई क्या, तबीयत ख़राब है। शी वॉज सो कंसर्न्ड अबाउट मी। तो मैंने बोला नहीं मैं कोरियन ड्रामा देख रही थी पूरी रात। एंड शी स्टार्टेड लाफिंग, एंड मेरी मैनेजर भी थी तो उसने भी सुना एंड शी स्टार्टेड लाफिंग। तो मेरी मैनेजर क्या ना, सारे मैनेजर्स का एक ग्रुप मीटिंग होता है वंस एवरी वीक, तो अपने बॉस के साथ, तो मेरे बॉस के बॉस। तो माई मैनेजर टोल्ड एवरी वन इन दैट मीटिंग कि साक्षी रात को 2 बजे तक कोरियन ड्रामा देखती है, एंड एवरी वन स्टार्टेड लाफिंग। बट लकीली फॉर मी, her boss's boss also enjoys Korean drama. So now we connect on Korean drama, which is so funny. Anyways, it's a completely new world, especially if you like cheesy stuff. आप तो 100% देखो. So to start with, I'll put some names here. The first one is what I started watching Korean drama. It's actually dubbed in English. So काफ़ी ईजी हो जाता है देखना. इट्स अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट इन टू द कोरियन ड्रामा वर्ल्ड. सो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करो वुड बी माई रिकमेंडेशन. बट वंस you have watched it, you have just opened yourself to so much cheesy dramas. अभी तक तो टॉप ड्रामा में से होगा क्लॉय, क्लैश लैंडिंग ऑन यू. इट्स माई फेवरेट. बट बाकी दो भी मुझे बहुत पसंद है. So yeah, these are my favorite Korean drama shows so far. That was a rant. Moving on. What's my favorite cuisine? अगर आपने ये क्वेश्चन मुझे पूछा होता before moving to Australia, Indian, 100%. I love Indian food. In fact, Indo-Chinese, amazing. अभी भी मेरा फेवरेट क्यूजिन इंडियन ही है, बट मुझे जापानीज क्यूजिन बहुत ज़्यादा पसंद है. आई थिंक दे बोथ आर लाइक ऐसे एकदम इक्वल टक्कर पे. इनफैक्ट मैं जापानीज हफ्ते में 2 या 3 बार तो खाती ही हूँ, तो मुझे इंडियन एंड जापानीज बहुत ज़्यादा पसंद है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट माई पेट पीव्स. जैसे मैंने बोला कि मुझे ना बिल्कुल नहीं होता है अगर कोई रूड हो रहा है बिना मतलब के या बदतमीजी से बात कर रहा है. दैट इज माई पेट पीव. लाइक आई कांट.
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर शायद करना चाहिए. तो इट इज़, वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन 5 years? नाउ it's a very typical interview questions. But I wanted to include it because it's from one of my subscribers. In terms of my life, next 5 years में there are few things जो मुझे achieve करना है, which is maybe मुझे घर खरीदना है खुद का, फिर मुझे travel करना है, और I don't know, मुझे पता नहीं अपने फैमिली के साथ घूमना है. आई डोंट थिंक इट्स अ राइट क्वेश्चन फॉर मी बिकॉज आई डोंट प्लान माई लाइफ एट ऑल. आई लाइक टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप. तो नेक्स्ट 5 साल में मैं कहाँ रहूँगी? आई होप मैं सिडनी में हूँ या कैलिफोर्निया, यू नेवर नो. बट हाँ, आई डोंट नो द आंसर टू दिस, सॉरी. ओके, तो ये अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड मेरे को एक्चुअली बहुत टाइम लगा सोचने के लिए कि क्योंकि इतने सारे हैं तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा वाला तुम लोगों को बताओ. तो द क्वेश्चन वाज टेल अस अबाउट योर एम्बैरेसिंग मोमेंट. बहुत सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हुए, बट मुझे सच्ची समझ नहीं आ रहा कि कौन सा वाला ज़्यादा एम्बैरेसिंग है. तो एक बार मैं काम से आ रही थी ट्रेन स्टेशन से, एंड आई गॉट डाउन एट मार्टिन प्लेस स्टेशन. तो मार्टिन प्लेस करके एक बहुत बड़ा स्टेशन है सिडनी के बीचों बीच, एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेशन, एंड ना वो बीचों बीच है, तो यहाँ से भी लोग आते हैं, यहाँ से भी लोग आते हैं. तो मैं मार्टिन प्लेस स्टेशन पे उतरी, एंड पता नहीं क्यों मैं कि क्या कर रही थी, ऑनेस्टली आई डोंट नो, बट मैं ना स्टेप्स है टू गेट आउट, तो मैं स्टेप्स पे ऐसे ऐसे भाग रही थी. आई डोंट नो व्हाई. मेरे हाथ में कुछ सामान था, शायद कुछ खाना वाना था, एंड मैं ऐसे ना एकदम फ्रॉग जंप्स कर रही थी, नॉट लाइक स्प्रिंटिंग और एनीथिंग, एंड मैं धाड़ जैसे गिरी हूँ सबके सामने. एंड आई किड यू नॉट, वो स्टेशन इज वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशन, एंड सब मेरे आसपास के लोग 2 मिनट के लिए रुक गए, एंड आई एम लाइक शिट. एंड मैं लाइक लिटरली ऐसे गिरी हूँ, लाइक सो गई हूँ. मेरा खाना हाथ से उड़ के चला गया है, एंड लाइक लोग आए मुझे उठाने, एंड आई वॉज सो एम्बैरेस्ड यू गाइस. आई वॉज सो लाइक, मैं बहुत बार उसके पहले गिरी हूँ, बट इतने लोगों के बीच एंड ऐसे धाड़ करके आई डोंट थिंक मैं कभी गिरी हूँ. तो बहुत एम्बैरेसिंग था वो मेरे लिए. बट मुझे और एक स्टोरी ऐड करनी है, एंड क्योंकि मैं बहुत एम्बैरेस हुई थी, एंड आई रियली वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइस. एंड वो हुआ था मेरी बहन और मेरे बीच. तो मेरी बहन ना मुझे ये मतलब आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है, मुझे फ़ोटोज़ भेज रही थी उसके बर्थडे ड्रेस की. हमेशा ही हम लोग जब भी नया कुछ खरीदते हैं वी टेक्स्ट ईच अदर कि ये लिया है वो लिया है. तो शी वॉज इन द शॉप शॉपिंग, एंड वो मुझे फ़ोटोज़ भेजते जा रही थी कि ये लिया ये लिया, एंड मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आ रहा था. तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं. तो उसने एक रेड टॉप पहना था जो मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने बोला हाँ ये रेड टॉप अच्छा है. एंड उसने ना एक स्कर्ट का फोटो भेजा था विच इज़ लाइक दैट फिश कट या फिश स्टाइल स्कर्ट जो एकदम ऐसे टाइट होता है एंड फिर ऐसे फ्लेयर होता है, जो भी है मर्मेड स्टाइल. तो उसने वो पहना, एंड उसने मुझे फ़ोटो भेजा, बट मैं कुछ काम कर रही थी तो मैंने तुरंत नहीं देखा, बट मैंने थोड़े टाइम बाद देखा, एंड उसने वो रेड टॉप के साथ वो स्कर्ट पहनी थी, ब्लैक कलर की स्कर्ट थी प्लेन. तो मैंने जस्ट लिखा, तो उसने बोला ये कैसा है क्वेश्चन मार्क. तो मैंने लिखा ओ गॉड दिस इज हॉरिबल, लाइक प्लीज डू नॉट बाय इट, इट्स वेरी हॉरिबल. देन उसका टेक्स्ट आता है एक्चुअली आई ऑलरेडी बॉट इट, एंड आई वाज लाइक शिट. And then to cover up I was like वैसे इतना भी बुरा नहीं है, वो टॉप के साथ अच्छे से जा रहा है, तेरे पे अच्छा लग रहा है. I was trying to full cover it up, and we both started laughing so hard, and I think it is one of the best moments that we still remember and laugh on it. But it was slightly embarrassing for me कि oh shit क्या बोल दिया मैंने. So yeah, these are 2 of my most embarrassing that I could think of. So you guys decide which one you like the more.
So next question is, are you a dog or cat person? 100% dog person. In fact मुझे सपने आते हैं कि मेरे पास 3 कुत्ते होने वाले हैं. अब I don't know ये सच होगा या नहीं, but I don't mind 3 कुत्ते भी. तो definitely I can't wait for the day जब हम कुत्ता ले. But I'm a dog person, yes. Okay, so the next question is, what you like the most, beach or mountains? I am 100% a beach person. I love beaches. I love water. So, mountains or beach. Yeah. Next, which is your most favorite place in Sydney? I think my most favorite place is Coogee to Bondi Walk. There are a lot of places, but you know वो walk जो मैंने वो video में भी आपको बताया था. I'll link the video here if you haven't seen it, but वो वाला place मुझे बहुत ही पसंद. Next is an interesting one. If you can date one celebrity, who would it be? Because I am into this Korean drama and I am kind of liking Korean guys these days. I think my recent crush is Yoon Bin. I'll post a photo here if you haven't seen him. He's so cute and I would really like to go on a date with him or date him. Like, he's super cute and I have a biggest crush on him. So yes, that would be my answer. So someone has asked me what's my education qualification. So I've done my bachelor's in engineering, electronics engineering में bachelor's खत्म किए, and then मैं Sydney आई मेरा master's पढ़ने. So I did my master's in management and मेरे major थे supply chain and human resources. So that's what I've studied. What's your occupation and where do you work? Now, my occupation is I'm an HR advisor, human resource advisor. So basically, I give advices on any sort of employment cycle, you know, contracts issue, visa issues, relocation issues, complaints, या फिर performance management, HR related processes and development, and ये सारी चीज़ें we handle, my team handle. It's basically a consultant job, but in HR. So I consult my clients on their issues. So yeah, so far so good. Work for university in Sydney. Before that, I used to work for KPMG, and even before that, I started my career with a startup. I've seriously lost the count, you guys, but I think मैंने 28 questions तो लिखे हैं, तो 28 ही होने चाहिए. Next question is, why did you decide to start a YouTube channel? Now, this is a very interesting question, and I get this question a lot from my friends and family ever since they know that I've started a YouTube channel. And there's no simple answer to this. Now I'm going on a rant here, so bear with me. I really wanted to do a YouTube channel when I first moved to Sydney because I wanted to capture my student life and everything. In fact, I even bought a camera. So yes, I do have a camera. This is Panasonic. I even bought this camera and मैं इतनी ज़्यादा थी कि नहीं मैं शुरू करूँगी, but I don't know what happened. I think reality just hit me कि you know part-time job and full-time studies and बहुत ज़्यादा बिजी हो गई लाइफ, एंड प्लस मैं बहुत शाय भी थी. मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था लोग क्या सोच रहे हैं, बहुत जजमेंट मिलेगा उससे डर लग रहा था. तो आई नेवर स्टार्टेड, यू नो. मेरे को बहुत ऐसे शर्म आ रही थी कि अरे किसी ने नहीं किया है मेरे फ्रेंड सर्कल में, तो मैं कैसे करूँ, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे ये वो. तो आई जस्ट slept on the idea. I didn't think about it too much and I was like ठीक है यार जाने दो. But 2020 में जब कोविड हुआ तब I really started thinking कि you know मैंने क्यों नहीं शुरू किया, कि मैं YouTube तो रोज ही देखती हूँ almost every day, and I was just thinking, and मेरा था कि एक जो मुझे हमेशा बात चुभती थी या वो था कि मैंने मेरा YouTube चैनल नहीं शुरू किया. Like I really wanted to explore and try, and then in 2020 I was like, look, I don't want to have a regret in my life, and मेरे को सच्ची में regret होता अगर मैं कभी चालू नहीं करती YouTube channel. In 2020 I finally gathered the courage and I was like, you know what, I am starting it. Now मुझे नहीं पता मैंने क्यों start किया. I just wanted to create video. मैं YouTube तब तक ही करने वाली हूँ जब तक मुझे मज़ा आ रहा है.
फ़िलहाल अगर आप मुझे पूछोगे, मुझे बहुत मज़ा आता है वीडियो शूट करने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, इसलिए मैं करती हूँ। अगर जिस दिन मुझे मज़ा आना बंद हो गया, आई विल स्टॉप डूइंग यूट्यूब। आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई दिस न्यू थिंग एंड आई डिडंट वांटेड टू हैव एनी रिग्रेट कि मैंने क्यों नहीं कभी हिम्मत की एंड वीडियो शूट करके अपलोड किया। तो इसलिए मुझे ट्राई करना था एंड मैंने चालू किया यूट्यूब चैनल। अगला क्वेश्चन आया है, टॉप 5 प्लेसेस यू वांट टू विजिट। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये मेरे लिए, बिकॉज मुझे ट्रैवलिंग का कीड़ा चढ़ चुका है एंड मेरे को बहुत सारी जगह जाना है। तो टॉप 5 जॉट डाउन करना बहुत डिफिकल्ट था, बट आई गेस ये 5 चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए मेरे दिमाग में आ रही हो, इसलिए मैंने इनको लिख के रखा है। सो द पहली जगह है साउथ कोरिया। Obviously, it has been influenced by Korean drama and really want to go to South Korea. In fact, I want to go to South Korea plus Japan because वो बाजू बाजू में है, तो शायद मैं combined trip करूँ वहाँ का। Second place is Iceland. Like Iceland is on my bucket list for such a long time now. तो Iceland मुझे जाना है। तीसरी जगह जो मुझे जानी है वो है कश्मीर, इंडिया में। मैं कभी नहीं गई हूँ जम्मू कश्मीर, तो वहाँ मुझे जाना है। बहुत ही सुंदर है मैंने सुना है, तो मुझे डेफिनेटली इंडिया और घूमना है। मैं अनफॉर्चुनेटली इंडिया ज़्यादा घूमी ही नहीं हूँ, तो मुझे इंडिया भी बहुत घूमना है, बट जम्मू कश्मीर तो मुझे देखना है। फोर्थ प्लेस वुड बी मॉलडीव्स। मैं इतने सारे लोगों को देख रही हूँ स्पेशली इंडिया से, बिकॉज नाउ यू कैन ट्रैवल टू मॉलडीव्स। सब लोग मॉलडीव्स जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे भी उसका बुखार चढ़ गया है। नो वंडर मॉलडीव्स इतना ब्यूटीफुल है, तो डेफिनेटली आई वांट टू गो टू मॉलडीव्स। एंड देन द फिफ्थ प्लेस ऑन माय लिस्ट वुड बी साउथ अमेरिका। आई रियली वांट टू गो टू साउथ अमेरिका। आई लव साउथ अमेरिकन क्यूजीन। आई रियली वांट टू विजिट। Oh, actually Santorini भी, so sorry, 6. I really want to go to Santorini. I told you it's difficult, so हाँ, Santorini last one, 6th. Next one. One quality I love and hate about myself. So the one quality that I love about myself is that I'm a very easygoing person. Like it doesn't take a lot for me to be happy, you know. मैं बहुत ही चिल हूँ, मतलब मेरे ज़्यादा नखरे नहीं है, तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है अपने में। नो, आई डोंट नो इफ़ इट्स अ क्वालिटी टू बी ऑनेस्ट, बट मैं जानती हूँ कि मैं बहुत कम चीज़ों में भी खुश रह सकती हूँ, तो दैट इज़ द वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट माई सेल्फ। वन थिंग दैट आई हेट अबाउट माई सेल्फ इज़ आई समटाइम्स lack confidence. Like I don't know how to put it, but कभी कभी मैं बहुत खुद को सेल्फ डाउट बहुत करती हूँ। यू नो, लाइक from the exterior I might look like this confident girl who can achieve anything, but I self doubt myself so much. Like मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती हूँ कि मैं ये कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, कैसे कर पाऊँगी। तो वो एक चीज़ जो है मुझे खुद में सुधारनी है, कि थोड़ा और खुद को यू नो एनकरेज करना है, कॉन्फिडेंस लाना है कि येस आई कैन डू इट। बट मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करती हूँ एंड आई एब्सोल्युटली हेट अबाउट मी। आई एम mindful about that, but yeah, this is one thing. Next question is, what do you like to do for leisure? Now for me, I think this may sound really bad, but I like to do nothing. My leisure time is laying on my bed watching a good Netflix show, whether that be a Korean drama or Friends or anything, and just being on my bed all day. मैं बहुत ही लेज़ी हूँ एंड मुझे मतलब लिटरली सैटरडे संडे तुमको देखना चाहिए। अगर हमारे कोई प्लान्स नहीं है ना, तो मैं पूरा टाइम अपने बेडरूम में रहती हूँ, बेड पे रहती हूँ एंड मैं बस टीवी देखती हूँ एंड बेड पे खाना खाती हूँ। द बेस्ट लीजर टाइम आई स्पेंड विथ माई सेल्फ एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। So the next question is, what is your favorite hobby? Now, growing up, I never had a hobby. Like, believe it or not, I never had a hobby. I was that kid जिसको कुछ करना पसंद नहीं है, ना ही पढ़ाई करना पसंद है, ना ही खेलना पसंद है, ना ही कोई आर्ट्स पसंद है, कुछ नहीं। लास्ट ईयर ही मैंने एक हॉबी डेवलप की है जिसके बारे में मैं बताऊंगी, बट उसके पहले
26 ईयर्स तक मेरी कोई हॉबी नहीं थी एंड मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती थी कभी कभी ये क्वेश्चन किसी ने पूछा एंड ऑब्वियसली बहुत फेकती थी कि हाँ रीडिंग कुकिंग ये वो जो भी है, बट आई नेवर हैड एन हॉबी यू गाइस। बट लास्ट ईयर क्वारंटीन में मैंने खाना बनाना सीखा है एंड आई डोंट नो वॉट हैज़ हैपन टू मी, बट मुझे अब खाना बनाना इतना ज़्यादा पसंद है। लाइक लिटरली मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ मेरा आज ये बनाने का मन है, मैं बनाऊँ क्या, एंड दे आर लाइक ओके। एंड लाइक कॉम्प्लिकेटेड डिशेज एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खाना बनाना, तो अब से मैं बोल सकती हूँ कि कुकिंग इज़ माई जेन्युइन हॉबी, बट उसके पहले तक कुछ हॉबी नहीं थी इस लड़की की। Let me know if you can relate in the comment section below. The second last question is from my dear friend Omkar and he has asked me how do you feel getting close to 30s? सच बोलूँ तो मैंने ज़्यादा नहीं सोचा है because I don't think मेरे लाइफ में ज़्यादा चेंजेस आएंगे अगर मैं 30 हुई। तो only thing I have thought about my 30 is like I want to have a big 30th party. I want to celebrate my age. I want to celebrate the wisest साक्षी एंड मैंने अपने दोस्तों को ही बोल के रखा है कि मैं मेरा 30th बहुत बड़ा होने वाला है। तो I have already planned my 30th birthday party, हाँ, that crazy I am. I think maybe you should ask me this question next year or when I turn 30, but अभी के लिए तो I don't feel any different. I don't think anything will change in my life when I am 30. I could be wrong. अगर मैं तभी भी YouTube कर ही रहूँगी तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दूंगी तब, बट फिलहाल के लिए I don't know. I feel neutral. And the last 28th question is what are my plans for my birthday? So there is a plan for my birthday. My friends and I, we plan to go snorkeling on my birthday. But अभी जो वेदर दिखा रहा है वो है क्लाउडी एंड विंडी, तो हमको पता नहीं कि हम जा पाएंगे या नहीं। सिडनी का वेदर हमेशा चेंज होता रहता है, कभी दिखाएगा कि बारिश होने वाली है एंड बिल्कुल बारिश नहीं होती है। पता नहीं आज रात तक हम देखेंगे कि कैसा वेदर है एंड कल जा पाएंगे या नहीं। तो हाँ, अगर हम गए तो आई मेक अ शॉर्ट व्लॉग कि क्या किया एंड क्या नहीं। मेरा तो बहुत मन है, बट अगर वेदर नहीं रहा तो ऑब्वियसली वी कांट गो। बट अगर हम नहीं गए तो यू विल सी ऑन माई इंस्टाग्राम वॉट आई डिड ऑन माई बर्थडे। सो इफ यू डोंट फॉलो मी देयर, go and follow me on Instagram and you'll be posted on what I did on my birthday. So with that, I have answered all the 28 questions. I hope you enjoyed this video, and if you did, do not forget to hit that like button and share this with your friends, and I will see you next time. Bye.